हे एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद मैं 100% श्योर हूँ कि आपको तमाम किस्म के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। किसी भी टाइप का आपके पास नंबर आ जाए, विदाउट हेजिटेशन आप बता सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर। सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल 0। ऐसे वो तमाम नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में राइट हो सकें और p q जो है वो इंटीजर्स होंगे। यहाँ पे 0 भी हो सकता है, +-1 +1 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड q नॉट इक्वल 0, ऐसे तमाम नंबर्स को हम बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर्स हैं। जैसा कि हम राइट करें 2 हमारे पास एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2/1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 3 है। कोई भी होल नंबर आप ले लें, उसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, उसके डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज अगर हमारे पास हो 0.2, इसके नीचे आप 1 नहीं लगा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैक्शनल वैल्यू है। अगर हम इसका डिनोमिनेटर राइट करें तो डेसिमल की जगह हम 1 लगाते हैं और उसके आगे जितने डिजिट्स होते हैं उसकी जगह हम 0 लगा देंगे। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा है कि q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। p q जो है वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हमारे पास होते हैं 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो p एंड q जो है वो 0 हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगा दिया q नॉट इक्वल 0। मीन कि हम 0/2 तो राइट कर सकते हैं लेकिन 2/0 राइट नहीं कर सकते। ये हम क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे हम देख लेते हैं। कोई भी वैल्यू जब आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आती है, जो उसका ये है न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर को हमेशा आप अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर पे आप डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 2 पे हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमने 0 लेके आना है। 2 को किसी ऐसे डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास वैल्यू 0 आ जाए। तो यहाँ पे जस्ट एक ही पॉसिबिलिटी है कि 2 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है जब 0 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारे पास 0 आता है। तो यहाँ पे हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब सेम वैल्यूज़ हैं तो मीन हमारे पास डिवीजन वाला प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 0 अगर न्यूमिनेटर में है तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं 2/0। अब यहाँ पे हम 2 को हम अंदर रखेंगे और 0 पे डिवाइड करेंगे। हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास वैल्यू 2 आ जाए। 0 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई भी करवा दें तब भी हमारे पास वैल्यू 0 ही आएगी। अगेन 2 आ जाएगा। सेम यही प्रोसीजर हम करते जाएंगे, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू जो है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन होती है। उसे इस फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इन्फिनिटी का साइन नहीं है। अगर तो प्लस के साथ ये साइन होगा तब हम इसे इन्फिनिटी का नेम देंगे, एंड नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर सिंपल ये वाला साइन हो तो इसे हम अनडिफाइंड बोलते हैं। आपने ये जहन में रखना है कि कोई भी वैल्यू न्यूमिनेटर में आ जाए लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो वैल्यू वो अनडिफाइन होगी, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर 0 न्यूमिनेटर में हो और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू हो तब हमारे पास आंसर 0 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यही रीज़न थी कि साइंटिस्ट ने कहा है कि q को हम 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते। तो ऐसे तमाम नंबर जिन्हें p बाई q की फॉर्म में राइट करें और p q जो वो इंटीजर्स हों एंड q नॉट इक्वल 0, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर को। ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं किए जा सकते, उन नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जब उनका हम रूट लेते हैं तो वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में तो आप जानते होंगे कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जैसा कि 4 है हमारे पास, 4 परफेक्ट स्क्वायर इसलिए कहलाएगा कि हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास 4 आ जाए। अब हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। हमें मालूम है 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम चेक करते हैं। 4 का हम स्क्वायर लेंगे और हमारे पास 16 आ जाएगा, तो हम कहेंगे 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 81 है, ठीक है। 9 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। तो 4, 16 एंड 81 ये तमाम परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अगर हम बात करें रूट 2 की, यहाँ पे 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जब हम इसका रूट लेंगे तो ये एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। इसी तरह 3 एंड 5 जब इनका रूट लेते हैं तो ये इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ये तो हमने बात की है कि नंबर्स अगर p बाई क्यू की फॉर्म में राइट हो सकते हैं तो वो रैशनल कहलाएंगे, अगर नहीं हो सकते तो इर्रेशनल। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू डेसिमल की फॉर्म में हो
तब उसे हम देख के किस तरह जज कर सकते हैं कि वो रैशनल है या फिर इररेशनल। पहले हम टाइप्स ऑफ डेसिमल को डिस्कस कर लेते हैं। डेसिमल की मेन 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है रेकरिंग डेसिमल एंड सेकंड नॉन रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटेड। सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग को समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास गिवन हो 2/5, ये हमारे पास न्यूमिनेटर है, ये है डिनोमिनेटर। जब फ्रैक्शन में आपके पास वैल्यू गिवन हो, न्यूमिनेटर को एज ए डिवाइडेंड यूज करते हैं एंड डिनोमिनेटर को एज ए डिवाइजर। ठीक है, 2 को हम अंदर रखेंगे एंड 5 पे डिवाइड करेंगे। जब हमारे पास अंदर वाली वैल्यू छोटी हो और बाहर वाली वैल्यू बड़ी हो, तब हम डेसिमल का यूज करते हैं। यहाँ पे हम डेसिमल अप्लाई करेंगे। डेसिमल के बाद अप्रोक्सीमेटली हम 4 0 यूज करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। 5 4 20, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। ऐसी फ्रैक्शन जिसका रिमाइंडर 0 के इक्वल हो, जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। 2/5 फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.4। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो हमारे पास फर्दर हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो मीन कि हमारे पास एक फिक्स वैल्यू आ जाती है। टर्मिनेट का मतलब होता है कि एंड हो जाना, ख़त्म हो जाना। ठीक है, तो 2/5 की वैल्यू आ जाएगी 0.4, तो 0.4 टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3/8। 3 को हम यहाँ पे अंदर रख लेते हैं और 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.375। 375 के बाद इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा और इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अब 0.375 एक फिक्स वैल्यू है, तो ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आई होप ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको समझ आ गया होगा कि फिक्स वैल्यू जो होती है, मतलब जो भी आपके पास फ्रैक्शन है वो पूरी डिवाइड हो जाए तो जो आंसर आए उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। लेट्स सपोज हमारे पास गिवन हो 2/9। 2 को हम एज ए डिवाइडेंड यूज़ करेंगे एंड 9 को एज ए डिवाइज़र। ठीक है, जो अंदर वाली वैल्यू होती है उसे डिवाइडेंड कहते हैं, जो बाहर वाली वैल्यू होती है उसे डिवाइज़र बोलते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.222 एंड सो ऑन, जिसमें रिमाइंडर नॉट इक्वल 0 हो। इसे हम राइट कर सकते हैं 0.22 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता, वैल्यू बार बार रिपीट होती जाती है। इस तरह के डेसिमल को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद हम देखते हैं 4/11। 4/11 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.363636 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर देखा था कि हमने जस्ट 1 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 2 डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम राइट कर सकते हैं 0.36 बार। अब 3 एंड 6 दोनों डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो दोनों के ऊपर बार आएगा। लेट्स सपोज हमारे पास 10/7। जब हम 10 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.428571 अगर हम गौर करें तो यहाँ पे हमें 6 डिजिट्स के बाद अगेन वैल्यू रिपीट होती नज़र आ रही है, 428571 428571। अगर इसको मज़ीद हम एक्सटेंड करें तो हमारे पास ये वाले जो 6 डिजिट्स हैं ये बार बार रिपीट होंगे, तो इसे हम राइट कर सकते हैं 1.428571 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये जितनी भी हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं ये तमाम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू एंड नहीं हो रही, सिंगल डिजिट भी रिपीट हो सकता है, डबल डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं और मल्टीपल डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ऐसी वैल्यूज़ भी आ सकती हैं जो रिपीट ना हो बल्कि हर बार डिफरेंट वैल्यू आ रही हो, जैसा कि √2 की हम वैल्यू अगर फाइंड करें तो हमारे पास आता है 1.414213 एंड सो ऑन। ये वैल्यू जो है वो मुसलसल चलती जा रही है, यहाँ पे रिमाइंडर नॉट इक्वल 0 होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिमाइंडर इक्वल 0 के होता है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
रेकरिंग डेसिमल्स एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटेड। हमने यहाँ पे देखा है कुछ डिजिट्स ऐसे हैं जो सिंगल रिपीट हो रहे हैं, कुछ डबल रिपीट हो रहे हैं और कुछ मल्टीपल रिपीट हो रहे हैं। तो ये तमाम डेसिमल जो हैं वो रेकरिंग डेसिमल कहलाएंगे, ठीक है, जिसमें वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होगी, बेशक वो सिंगल हो, डबल हो या फिर मल्टीपल वैल्यूज़ हो, उन्हें हम कहेंगे रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 0.2 बार एक रेकरिंग डेसिमल है, इसी तरह 0.36 बार एक रेकरिंग डेसिमल है, 1.428571 और उसके ऊपर बार लगा दें, ये भी एक रेकरिंग डेसिमल है। अगर हम बात करें नॉन रेकरिंग डेसिमल की, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि √2 हर बार वैल्यू डिफरेंट आ रही है, हमें नहीं मालूम कि नेक्स्ट डिजिट इसका क्या होगा, तो ऐसी वैल्यूज़ को हम कहते हैं नॉन रेकरिंग डेसिमल। नॉन रेकरिंग को नॉन रिपीटेड भी कहते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √2 = 1.414213 एंड सो ऑन, ये नॉन रेकरिंग डेसिमल कहलाएगा। इसी तरह पाई भी एक नॉन रेकरिंग डेसिमल है, इसकी वैल्यू होती है 3.14157 एंड सो ऑन। हर बार इसमें भी वैल्यू डिफरेंट आ रही, हमें नहीं मालूम कि नेक्स्ट डिजिट इसका क्या आएगा। ऐसी वैल्यू जिसमें हर दफ़ा डिफरेंट डिजिट आए और हमें ना मालूम हो कि नेक्स्ट डिजिट कौन सा होगा, ऐसे तमाम डेसिमल को नॉन रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स की, तो टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक। अगर तो p/q की फॉर्म में वैल्यू हो तब तो हमें मालूम है कि वो रैशनल है, लेकिन लेट्स सपोज आपके पास डेसिमल फॉर्म में वैल्यू आ जाए और आपसे कहा जाए कि बताएं कि ये रैशनल है या फिर इररेशनल, तो आप देख के बता सकते हैं। अगर तो वो टर्मिनेटिंग हो तब भी वो रैशनल होगा, अगर वो रेकरिंग हो तब भी वो रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। नॉन रेकरिंग डेसिमल को इररेशनल नंबर कहते हैं। तो हम रैशनल और इररेशनल की एक और डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल्स आर इररेशनल नंबर्स, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी फ्रैक्शन अगर आपके पास गिवन हो तो उसे विदाउट डिवाइड किए आप किस तरह बता सकते हैं कि वो नंबर आपके पास टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।